और वाक़यात मिलते हैं किताबों में। तो एक जिस्म है इंसान का और एक रूह है, और ये दोनों आपस में मुतज़ाद चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। जिस्म को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन की चीज़ों से पैदा किया, और रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों से उतारी है। जिस्म के तकाज़े और हैं और रूह के तकाज़े और हैं। जिस्म के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन ही से चीज़ें बनाई हैं, जिस्म के तकाज़े पूरा करने के लिए। ये मैं पिछले हफ्ते कह चुका हूँ, दरमियान में आज दूसरी तरफ बात चली गई। और रूह के तकाज़े को पूरा करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन की कोई चीज़ नहीं बनाई, सब आसमान से उतारी है। अब जिस्म और रूह दोनों में मिसाल देता हूँ, मियाँ बीवी बनकर दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को खींचते हैं। जिस्म के तकाज़े कुछ और है, रूह के तकाज़े कुछ और है। जिस्म चूँकि ज़मीन से बना है, इसलिए वो चाहता है ज़मीन की तरफ ही झुके। मटीरियलिस्टिक क्या बोलते हैं उसको, मादियात जिसे कहते हैं, इसी की तरफ लगा रहे। ज़मीन और ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों की तरफ जिस्म का तकाज़ा ये होता है कि हम इसी की तरफ लगे रहें, खाएं पिएं, मौज करें, ऐज़ व इशरत करें, नफ्सानी ख्वाहिशात पूरी करें, जिस तरह मर्जी है करें, जब चाहें करें, किसी के साथ करें। ये सब जिस्म के तकाज़े। खाएं और अच्छा से अच्छा खाएं। हमें खाना है, जिस्म को बाकी रखना है, जिस्म को तरोताज़ा रखना है, खाना है और अच्छा से अच्छा खाना है। अगर हलाल तरीके से ये पूरा होता है, अगर नहीं होता हराम तरीके से भी, बहरहाल मैंने जिस्म को पालना है। अब उसे इस बात से कोई गरज नहीं कि हलाल तरीके से आ रहा, हराम तरीके से आ रहा, जायज़ तरीके से आ रहा, नाजायज़ तरीके से आ रहा, इसमें कोई परवाह नहीं। जिस्म का एक तकाज़ा है, वो ये है कि खाओ पियो, जान बनाओ, ऐशो इशरत करो और मौज करो। अब उसे हलाल तरीके से मिलता है तो हलाल तरीके से, नहीं मिलता है तो हराम तरीके से भी पूरा करें। उसकी जिनसी ख्वाहिशात, नफ्सानी ख्वाहिशात की तकमील करनी है। अगर उसे सही तरीके से मिला, शादीशुदा बीवी से मिला, नहीं मिला, नाजायज़ तरीके से पूरा करके आएगा, इसलिए कि जिस्म के तकाज़े। और रूह चूँकि आसमान से आई है, इसलिए रूह चाहती है कि मैं ऊपर की तरफ जाऊं, मैं ऊपर की तरफ परवास करूं, आलम मलकूत की जाके सैर करूं, वहाँ के जो मखलूक है उन मखलूकों के तरीक़े को अपनाऊं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूं। वो जो करते वो मैं करूं। तो जिस्म और रूह के दरमियान हमेशा आपस में टकराव रहता है। जिस्म की ख्वाहिश है कि मैं इस दुनिया की हर ज़रूरतों को हर तरह से पूरी करूं और इस पूरा करने में मुझे किसी तरह की कोई रुकावट महसूस ना हो। और रूह इन चीज़ों से बिल्कुल मुस्तस्ना है। वो कहते हैं मुझे मेरी ग़िज़ा पहुँचा। मेरी ग़िज़ा क्या है? मेरी ग़िज़ा वो है जो आसमानों से आई है। वो क्या है? जी हाँ, जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा है, इस तरह रूह की भी ग़िज़ा है। एक मिसाल देकर अपनी बात को ख़त्म करूं, अगले हफ्ते यहीं से अपनी बात को शुरू करूंगा। याद रखें कि जिस्म और रूह में की मिसाल ऐसी है जैसे कार और कार वाला, गाड़ी और गाड़ी वाला। एक गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, BMW है, या फिर आप कौन सी गाड़ी कह दें, रोल्स रॉयस कह दें, इस वक्त तो सबसे ज़्यादा महंगी, और या फिर लंबरगिनी कह दें, फरारी कह दें, या छोटी गिनी कह दें। एक लंबी गिनी होती है ना, लंबरगिनी, और एक छोटी गिनी फरारी है। ये गाड़ियाँ हैं। और एक गाड़ी में बैठने वाला है।
दुनियादार जब गाड़ी को देखता है ना, तो गाड़ी के अंदर जो बैठा है उसकी तरफ उसकी नज़र ही नहीं जाती। वो गाड़ी को देखकर, गाड़ी में गाड़ी वाला हो ना हो, वो गाड़ी का पिक्चर लेगा, गाड़ी के अंदर बैठने की ख्वाहिश करेगा, गाड़ी के वो सामने बैठेगा, दरवाज़ा खोल कर खड़ा होगा। ये दुनियादारों की नज़र है कि वो गाड़ी को कीमती समझता है, कहते हैं गाड़ी असल है। लेकिन जो हकीकत की निगाह से देखता है वो कहता है गाड़ी तो मिल्कियत है, ममलूक है, असल इसका मालिक असल है, मालिक असल है। मालिक को देखो, गाड़ी को मत देखो, असल में मालिक को देखो। वो मालिक कितना मालदार होगा जिसकी ये ममलूक है, जिसकी ये गाड़ी है। असल तो मालिक है। हम दुनियादार जब आम निगाह से देखते हैं तो गाड़ी को असल देखते हैं, मालिक को कोई नहीं देखता। और जब हकीकत की निगाह वाला जब देखता है तो गाड़ी को बाद में देखता है, पहले असल मालिक को देखता है कि मुझे मालिक को देखना चाहिए कि वो कौन है कि जिसकी मिल्कियत में इतनी बड़ी गाड़ी है। जिस्म और रूह में, जिस्म की मिसाल गाड़ी किसी है और रूह की मिसाल गाड़ी वाले जैसी है। तो जिस्म की ग़िज़ा के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बयान नहीं करना। हम लोग सब जानते हैं कि जिस्म की ग़िज़ा क्या है, जिस्म किस से पलता है, जिस्म किस से खूबसूरत होता है, जिस्म किस से तवाना होता है, किस किस चीज़ से उसको मिले तो ये बदन फूलता है, मजबूत होता है, खूबसूरत होता है, तवाना होता है। और वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो न की तो बदन बीमार हो जाता है। ये मैं और आप रोज़ाना इस मरहले से गुजरते हैं। हम में से हर इंसान और अक्सर इंसान इस जिस्म को पालने में मसरूफ़ है। जो गाड़ी की मिसाल है, गाड़ी को तो खूब चमकाओ, खूब चमकाओ, खूब चमकाओ, और मालिक फटा पुराना कपड़ा पहनकर बैठे तो लोग कहेंगे पागल है, इतनी बड़ी गाड़ी तो मालिक न तको। अब रूह इसकी कमज़ोर है और जिस्म मजबूत और तवाना हो गया और रूह कमज़ोर है। तो रूह की कोई देखेगा तो कहेगा इसको रूह की ग़िज़ा नहीं मिली। रूह की ग़िज़ा है क्या है कि जिसको इंसान इस्तेमाल करके अपनी रूह को तगड़ा करे। इतनी दुआ कर लेते हैं आज की मजलिस में, अल्लाह ताला मरने से पहले पहले हमारे जिस्म को नहीं, हमारे रूह को अल्लाह मजबूत कर दे, हमारे रूह को अल्लाह खूबसूरत कर दे, रूह की तमाम बीमारियों से हमारी रूह पाक हो जाए और रूह दुनिया से इस हाल में अल्लाह के पास जाए कि उस पर किसी तरह का कोई मर्ज़ ना हो, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, और अपने तवानाई के एतबार से, अपनी मजबूती के एतबार से, अपनी तंदुरुस्ती के एतबार से बहुत सही सालिम हो। रूह उस वक़्त सही सालिम होगी जब हम रूह को ग़िज़ा पहुँचाएंगे, जब रूह को खाना पहुँचाएंगे। रूह की ग़िज़ा क्या है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे रूह मजबूत होती है और रूह तवाना होती है। अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते इसी मौजू, इसी जुमले से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा और बताऊँगा कि दोस्तों हमारे इस जिस्म में एक रूह असल है, जिस्म भी है, इसको भी देखना है। इसकी पूरी तफसील पिछले हफ्ते बयान कर चुका हूँ कि जिस्म की कितनी ज़रूरत है। जिस्म को मजबूत रखने के लिए सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ फरमाया, इसकी तरफ भी तवज्जो देना है। मगर उससे ज़्यादा असल रूह है और रूह उस वक़्त मजबूत होगी जब उसकी ग़िज़ा हम उसको देंगे। रूह की ग़िज़ा क्या है, किस तरह रूह सैराब होती है और किस तरह रूह खूबसूरत बनती है और किस तरह रूह मजबूत होती है, अल्लाह ने चाहा तो अगले हफ्ते, और इसी रूह पर ही क़यामत के दिन हमारे हिसाब किताब होगा। ये ध्यान में रहे, जितनी रूह तगड़ी होगी उसी पर हिसाब व किताब होगा। अल्लाह ताला हमें रूह को मजबूत बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी रूह इंतहाई खूबसूरत हो, इंतहाई खुशबूदार हो। हदीस शरीफ में आता है जब बंदा मोमिन की रूह निकलती है ना, बंदा और फरिश्ते उसको जन्नत से कपड़े लाए हैं रेशम के, उस रेशम के कपड़े में उस रूह को लपेटते हैं और यहाँ से लेकर आसमानों तक फरिश्तों की तांतें होती है। हर फरिश्ता कहता है मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में दो, मेरे हाथ में दो।
जब वो फरिश्ता लेता है, वो रूह उसके कपड़े में होती है, वो इतनी खुशबूदार होती है कि वो फरिश्ता ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि ए खुशबूदार रूह, जो इतनी खुशबू है तेरी रूह में, ये खुशबू तूने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म को पूरा करके बनाया है। ऐसी खुशबू जन्नत के फरिश्तों ने भी नहीं सूंघी होगी जो एक मोमिन के रूह से खुशबू आती है। हमने ये देखना है, पता नहीं मौत कब आ जाए, कब हम मरे, कि ज़िंदगी के किस नुक्कड़ पर हमारी ज़िंदगी की शाम हो जाए, अल्लाह ही जानता है कब मर जाए। कितने दोस्त ऐसे हैं जो कल थे और आज नहीं हैं, और कितने दोस्त आज हैं जो कल नहीं होंगे। और ये बात तो यकीनी है कि अगले 100 साल में दुनिया शायद हो तो हो, पर हम नहीं होंगे। एक दो छोटे छोटे हो जाएं, अगर हो जाएं तो भी, वरना अगले 100 साल में तो हम शायद ज़मीन पर ही ना हो, हमारा ठिकाना कब्र हो। फरिश्ता आ जाए, निकल गए 60 साल 70 साल, पूछो तो क्या कुछ कैसे निकले, कहते पता ही नहीं चला, 70 साल दे हो गए नहीं, 75 साल दे हो गए नहीं, अगले 75 भी ऐसे निकल जाएंगे। 75 क्या 1000 साल मिले तो भी निकल जाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम जिनकी उम्र 1400 साल, 1400 साल, उनसे किसी ने पूछा, ए नूह अलैहिस्सलाम आपको पता चला आप 1400 साल जी कर गए, कैसा लगा आपको? पर मुझे तो ऐसा लगा घर के एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से निकल रहा हूँ, मुझे तो इससे ही महसूस हुआ। बस 1400 साल दुनिया में रहे, हम 150 साल भी रह जाएं, मौत तो आनी है। दोस्तों कोशिश ये करो कि हमारी मौत ऐसे आए कि हमारे जिस्म से जब हमारी रूह निकले, ज़मीन से लेकर आसमान तक खुशबू ही खुशबू फैल जाए, और फरिश्ते भी मुबारकबाद दें कि ए मुबारक रूह जो मुबारक जिस्म में रही थी और इतना रूह को मुबारक करके और खुशबूदार बना के आई है। ऐसी खुशबू निकल रही कि ऐसी खुशबू तो हमने कभी सूंघी नहीं। और अगर हमारी रूह को हमने बनाया नहीं और गंदी और बदबूदार होकर निकली, तो फरिश्ते बद्दुआ देते हैं, लेते तो है पर कहते हैं इतनी बदबूदार रूह थी, इतने बदबूदार जिस्म में इतनी बदबूदार रूह, इतनी बदबू तो हमने कभी सूंघी नहीं जितनी तेरे रूह से इतनी बदबू आ गई। तो अल्लाह से दुआ ये अगले हफ्ते तक भी मांगना है और पूरी ज़िंदगी मांगना है कि अल्लाह हमारी रूह को जब भी दुनिया से जाए खुशबूदार बना के ले जाना। इसलिए कि जन्नत में बदबू वाली रूह की कोई जगह नहीं, जन्नत बदबूदार है ही नहीं। तो ये रूह अगर बदबूदार होकर गई तो सीधी तो जन्नत में जा ही नहीं सकती जब तक कि इसका ऑपरेशन न किया जाए। इसको इलाज मुआवजे के लिए, इसको धोने के लिए, इसको सफाई के लिए, लॉन्ड्रेट में जिस तरह कपड़ा ख़राब हो जाए तो देना पड़ता है, इस तरह हमारी इस रूह को धोने के लिए और सफाई के लिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जहन्नम में जाना ना पड़े, इसको भेजना ना पड़े। इसलिए प्यारो, दुनिया से इस हाल में जाओ कि हमारी रूह खुशबूदार हो। जब हमारे वजूद से निकले तो सारे ज़मीन से लेकर आसमान तक, ऊपर तक, अल्लाह के अर्श तक, जहाँ तक इस रूह ने जाना है अल्लाह पाक के पास, वहाँ तक जहाँ जहाँ से गुज़रे वहाँ वाले ये कहें कि कितनी खुशबूदार रूह दुनिया से आई है, इतनी मुअत्तर रूह दुनिया से आई है। और हर एक हमें लेने में पहल करे और फ़ख्र करे, इस रूह को मैं ले जाऊँ, इस रूह को मैं ले जाऊँ, इस रूह को मैं ले जाऊँ। अल्लाह मेरी रूह भी ऐसी बना दे, अल्लाह आपकी रूह भी ऐसी बना दे, और अल्लाह मेरे आने वाले बिलखुसूस इन दोस्तों को और सुनने वाले मेरे इन भाई बहनों को जो घरों में सुनते हैं, जो दूर दराज सुनते हैं, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में सुनते हैं, बिलखुसूस अल्लाह ताला उन माओं बहनों, उन भाइयों, उन छोटों बड़ों की रूहों को अल्लाह खुशबूदार बना दे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की रूहों को खुशबूदार बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु